नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया इंटरनेशनल बोर्ड सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इंटरनेशनल बोर्ड सीरीज़ का पार्ट 8 वीडियो है ये। इससे पहले हमने दोस्तों कैरिबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, साउथ चाइना सी, टास्मानियन सी, ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। इनके इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, ये सब हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किए थे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों रेड सी। जहां मैं ये रेड मार्किंग कर रहा हूं दोस्तों, ये है रेड सी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में आता है रेड सी। रेड सी के इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है, कौन कौन से गल्फ आता है, जोग्राफिकली रेड सी कितने इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबर भी बन सकते हो, ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं रेड सी। नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर एक्सटेंडिंग साउथ ईस्टवर्ड फ्रॉम सुएज इजिप्ट फॉर अबाउट 1930 किलोमीटर टू द बाब एल मंडेब स्ट्रेट विच कनेक्ट्स विद द गल्फ ऑफ एडन एंड देन विद द अरेबियन सी। तो दोस्तों मैप में आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। ये जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर आपको दिख रहा है ना दोस्तों, जहां मैं रेड मार्किंग कर रहा हूं, ये है बेसिकली रेड सी। रेड सी के ऊपर आपको छोटे छोटे दो गल्फ दिख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। जो लेफ्ट साइड में गल्फ है दोस्तों, इसका नाम है गल्फ ऑफ सुएज। इसके ऊपर आपको जहां मैं लाइन मार रहा हूं, यह है दोस्तों सुएज कनाल। सुएज कनाल के बारे में हम एक स्लाइड में अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ज्योग्राफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है सुएज कनाल। राइट साइड में आपको जो गल्फ दिख रहा है, इसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। तो दो गल्फ ऊपर दिख गया। नीचे की तरफ आने से दोस्तों ये दो बड़े लैंडमास है, एक अफ्रीकन लैंडमास है और एक एशियन लैंडमास है। इसके बीच में से इस तरह की जो पैसेज है, इस तरह की पैसेज जो दो बड़े बड़े लैंडमास के बीच में से जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला आपको, स्ट्रेट बोलता है। तो ये जो स्ट्रेट का नाम है दोस्तों बाब एल मंडेब स्ट्रेट, बाब एल मंडेब स्ट्रेट, ठीक है। तो बाब एल मंडेब स्ट्रेट से ये मिलता है गल्फ ऑफ एडन से। तो रेड सी का नॉर्थ में आपको दो गल्फ दिख गया, गल्फ ऑफ सुएज एंड गल्फ ऑफ अकाबा, और सतर्न साइड में बाब एल मंडेब स्ट्रेट से ये मिलता है गल्फ ऑफ एडन से। गल्फ ऑफ एडन फिर जाके मिलता है अरेबियन सी से। अब द सी सेपरेट्स coast of Egypt, Sudan, Eritrea to the west and those of Saudi Arabia and Yemen to the east। ये जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है दोस्तों, और एक स्लाइड में हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, क्योंकि बॉर्डरिंग कंट्रीज हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो रेड सी का मैक्सिमम विड्थ कितना है, 190 माइल्स है। ग्रेटेस्ट डेप्थ कितना है, 3040 मीटर, मतलब करीब 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर से ऊपर है। एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली 1,74,000 स्क्वायर माइल्स, मतलब 4,50,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। रेड सी को एरिथ्रियन सी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा एरिथ्रियन सी कौन सा है, तो बोल सकते हो रेड सी है। इसे सी वाटर इनलेट ऑफ द इंडियन ओशन लाइंग बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। तो बेसिकली ये पार्ट बनता है इंडियन ओशन का। कनेक्शन टू द ओशन इज इन द साउथ कॉल्ड बाब एल मंडेब स्ट्रेट, मैंने बता दिया, थ्रू द गल्फ ऑफ एडन। देखो टू द नॉर्थ लाइज सिनाई पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ सुएज। गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ सुएज मैंने आपको दिखा दिया। अब एक बार मैं आपको सिनाई पेनिनसुला कौन सा दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों ये जो एरिया दिख रहा है ना, सुएज कनाल का राइट साइड में ये जो एरिया दिख रहा है, ये है दोस्तों आपका सिनाई पेनिनसुला। तो सिनाई पेनिनसुला नॉर्थर्न बॉर्डर शेयर करता है रेड सी से, राइट। अब मैं आपको दोस्तों सिनाई पेनिनसुला का एक जूम इन मैप दिखा देता हूँ। सिनाई पेनिनसुला भी हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। सिनाई पेनिनसुला का नॉर्थर्न साइड में आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है, साउथर्न साइड में अपना रेड सी है, वेस्टर्न साइड में गल्फ ऑफ सुएज है, ईस्टर्न साइड में गल्फ ऑफ अकाबा है। तो दोस्तों देखो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी में मिलाते कौन है, सुएज कनाल। जहां मैं रेड लाइन मार रहा हूं दोस्तों, ये है सुएज कनाल, ये एक मैन मेड कनाल है। तो दोस्तों देखो और एक स्ट्रेट आपको इधर दिख रहा है जो गल्फ ऑफ अकाबा है दोस्तों। ये जब रेड सी में मिलता है ना, एक छोटा सा स्ट्रेट से पास होता है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ टिरान, राइट। अब दोस्तों रेड सी के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। रेड सी कंटेन्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट एंड saltiest सी वाटर। With its connection to the Mediterranean Sea via the Suez Canal, it is one of the most heavily traveled waterways in the world, carrying maritime traffic between Europe and Asia। दोस्तों यूरोप एंड एशिया के बीच में जितने भी ट्रैवलिंग होता है, नेविगेशन होता है ना, वो सब रेड सी के थ्रू होता है। क्योंकि आप इस मैप में देख सकते हो, ये हमारा मुंबई है। अगर मुंबई से कोई शिप को लंदन तक जाना है तो इस तरह घूम के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर सुएज कनाल है।
ये क्रॉसिंग ले सकते हो। और ये सुएज कैनाल पहुंचने के लिए कौन से सी से जाएगा? रेड सी से जाएगा। तो इसलिए रेड सी जो है वन ऑफ द मोस्ट हैवीली ट्रैवल वाटरवे से, एशियन साइड से कोई भी शिप अगर लंदन जाना है तो ये रेड सी के थ्रू ही जाएगा। अब देख लेते हैं रेड सी का नाम कहाँ से मिला। रेड सी का नाम दोस्तों इसकी कलर से ही मिला। और रेड सी का ये रेडिश कलर कहाँ से आता है? नॉर्मली देखा जाएगा तो रेड सी का कलर जो है दोस्तों इंटेंस ब्लू ग्रीन है, पर ओकेजनली मतलब समटाइम्स इट इज पॉपुलेटेड बाय एक्सटेंसिव ब्लूम्स ऑफ आल्गे। इसमें एक तरह का आल्गे पाया जाता है रेड सी में जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एराथ्रियम। ये आल्गे जब मरते हैं ना दोस्तों, टर्न द सी ए रेडिश ब्राउन कलर। ये आल्गे जो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम जब मर जाते हैं तब इसकी एक रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है जो सी को इस कलर देता है, हमेशा नहीं, ओकेजनली, इसलिए इसका नाम रेड सी रखा गया। अब देखो सैलिनिटी ऑफ द रेड सी इज ग्रेटर दैन द वर्ल्ड एवरेज। देखो दोस्तों रेड सी की जो सैलिनिटी है, नमक का जो कंटेंट है, वो ग्लोबल एवरेज से 4% बड़ा है। इसका कारण भी है, 3 कारण है मेजर। सबसे पहला कारण कौन सा है? लैक ऑफ सिग्निफिकेंट रिवर्स और स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इनटू द सी। देखो दोस्तों दुनिया में मैक्सिमम सीज में बहुत सारे फ्रेश वाटर रिवर्स आके मिलते हैं, स्ट्रीम्स आके मिलते हैं, इसलिए उस सी का सैलिनिटी थोड़ा कम होता है। पर रेड सी में देखो दोस्तों कोई मेजर सिग्निफिकेंट रिवर्स या स्ट्रीम्स नहीं आके मिलता है, इसलिए इसकी सैलिनिटी कम है। एक सबसे बड़ा रीजन हो गया। दूसरा है लिमिटेड कनेक्शन विद इंडियन ओशन। वैसे दोस्तों इंडियन ओशन का सैलिनिटी जो है लो है ग्लोबली देखा जाएगा तो, पर इंडियन ओशन से रेड सी का इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है। ओनली एक बैबल मैंडेब स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ एडन के थ्रू छोटा सा ही कनेक्शन है, इसलिए इसकी सैलिनिटी जो ज़्यादा है वो वही के वही है। हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। बारिश इस एरिया में बहुत कम होता है। वैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर से पास होता है और इवेपोरेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है ट्रॉपिक्स में, इसलिए ये भी एक कारण है। अब दोस्तों हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बॉर्डरिंग कंट्रीज। बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। रेड सी का ही नहीं, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, साउथ चाइना सी, टास्मानियन सी, सारे के सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको याद होना चाहिए। और साथ साथ में बॉर्डरिंग कंट्रीज में सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा, ये भी साथ साथ में ध्यान रखिए। अब हम इधर कॉन्सेंट्रेट करते हैं रेड सी। रेड सी के ईस्टर्न शोर में, ईस्टर्न शोर मतलब राइट साइड में आपको दिख रहे हैं सबसे बड़ा कंट्री है सऊदी अरेबिया एंड यमन। वेस्टर्न शोर में मतलब लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया एंड जिबूती। जिबूती के आगे ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था, एक बार लिख देता हूँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब देखो दोस्तों इस तरह तो आपको याद नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ कीवर्ड बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोग भूल जाओगे। बहुत सारे हैं आपको याद करने के लिए, तो एक छोटा सा कीवर्ड मैं बता देता हूँ मेरे हिसाब से। आप इस तरह लिख लो DWSSY। ये कैसे प्रोनाउंस करेंगे? DC, रेड सी DC, रेड सी DC, इस तरह आप याद रख लो। देखो दोस्तों कुछ ना कुछ तो आपके हिसाब से बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप भूल जाओगे। इसलिए मेरे हिसाब से मैंने तो यही बनाया था मेरे एग्जामिनेशन के टाइम पे, रेड सी DC। ठीक है, D फॉर जिबूती, E फॉर इजिप्ट, E फॉर अगेन एरिट्रिया, S फॉर सऊदी अरेबिया एंड अगेन S फॉर सूडान एंड Y फॉर यमन। ठीक है, इस तरह याद रखने की कोशिश कीजिए, आपके हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक, अब दोस्तों रेड सी के कुछ फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं। रेड सी लाइज इन ए फॉल्ट डिप्रेशन दैट सेपरेट्स 2 ग्रेट ब्लॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, अरेबिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो बेसिकली दोस्तों रेड सी की जो लोकेशन है ना, 2 बड़े बड़े ब्लॉक के बीच में है। कौन कौन सा ब्लॉक है? एक है अरेबियन ब्लॉक और एक है अफ्रीकन ब्लॉक। इसके बीच में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है हमारा रेड सी, ये बताया जा रहा है। अब क्या है? At its northern end, the Red Sea splits into 2 parts, Gulf of Suez and Gulf of Aqaba। दोस्तों मैंने आपको दिखाया था पहले भी और एक बार दिखा देता हूँ। रेड सी के ऊपर 2 गल्फ है छोटे छोटे, इसमें जो लेफ्ट साइड में है इसका नाम है गल्फ ऑफ सुएज एंड जो राइट साइड में जिसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। राइट, अब क्या बता रहा है दोस्तों? अब जो बताने वाला ये इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ सुएज इज शालो, ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, गल्फ ऑफ सुएज शालो है जिसकी डेप्थ है 180 to 210 फीट है। ठीक है, एंड गल्फ ऑफ अकाबा जो राइट साइड में इसकी जो डीप डेप्थ है वो 5500 फीट है। वैसे दिखने में आपको दोनों छोटे छोटे लग रहा है और वैसे थोड़ा बड़ा मतलब विड्थ वाला आपको लग रहा है यूएस वाला, पर इसमें जो गल्फ ऑफ अकाबा है ना, जो छोटा दिख रहा है आपको, इसकी डेप्थ जो है 5500 फीट तक जाता है। वेयरएज़ वेस्टर्न साइड में यूएस कनाल है जिसका करीब 200 फीट तक जाता है। राइट, तो डेप्थ में डिफरेंस है। और क्या बता रहे हैं दोस्तों?
फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 28 डिग्री नॉर्थ वर द गल्फ ऑफ सुएज एंड अकाबा कन्वर्ज। देखो दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि उधर जहां एक गल्फ ऑफ सुएज एंड अकाबा कन्वर्ज होता है ना, इस तरह इधर एक ट्रफ है, मतलब एक ट्रेंच टाइप का है, जिसमें मैक्सिमम डेप्थ जो है 4000 फीट तक चला जाता है, रनिंग पैरेलल टू द शोर लाइन्स। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जहां ये गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा मिलता है, इधर कहीं रनिंग पैरेलल टू द सी शोर्स एक ट्रफ है जिसका 4000 फीट डेप्थ है, राइट। अब दोस्तों देखते हैं रेड सी के क्लाइमेट कैसा है। रेड सी रीजियन रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। रेड सी रीजियन में प्रेसिपिटेशन जो है दोस्तों, बारिश जो है बहुत ज़्यादा कम है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स पर बहुत ज़्यादा बारिश होता था, पर अभी के लिए तो क्लाइमेट चेंज होने के बाद रेड सी रीजियन में बारिश जो है बहुत ज़्यादा कम है। In general, climate is conducive to outdoor activity in fall, winter and spring. Fall, winter and spring season में टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट जो है ठीक है। टेम्परेचर कैसा रहता है? 8 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक ठाक है। पर कभी कभी उधर विंड स्टॉर्म्स होता है, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे समर सीजन में दोस्तों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक, एंड ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्थन पार्ट ऑफ रेड सी एरिया, प्रिवेलिंग विंड्स आर नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट. Best known are the occasional westerly or Egyptian winds which blow with some violence during the winter months. देखो दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, Egyptian winds रेड सी एरिया में होता है। These are generally accompanied by fog and blowing sand. Sand भी ब्लो होता है, धूल जो उड़ता है ना दोस्तों, जो डेजर्ट्स एरिया में होता है, इस तरह की स्टॉर्म्स होते हैं उधर, इजिप्शियन विंड्स होता है, ये सब ध्यान। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुएज कनाल। सुएज कनाल अरबिक में कनात अल सुएज बोलता है। इट इज ए सी लेवल वाटरवे रनिंग नॉर्थ साउथ अक्रॉस द इस्मस ऑफ सुएज इन इजिप्ट टू कनेक्ट द मेडिटेरेनियन एंड रेड सीज। एक बार मैं मैप में आपको फिर से दिखा देता हूँ सुएज कनाल कहाँ है। देखो दोस्तों, जहां मैं रेड लाइन बना रहा हूं ना, ये है सुएज कनाल। सुएज कनाल, अब सुएज कनाल मेडिटेरेनियन सी को रेड सी पर कनेक्ट करता है कि नहीं। अब ये सुएज कनाल का लोकेशन कहाँ है दोस्तों? ये देखो, ये आपको अफ्रीकन ब्लॉक दिख रहा है, ये जो बड़ा सा अफ्रीकन ब्लॉक है, ये है अरेबियन ब्लॉक, ठीक है। ये दो बड़े बड़े लैंडमार्क्स को ये छोटा सा एक लैंडमार्क जो है कनेक्ट करता है। इस तरह जब एक दो बड़े लैंडमार्क्स को छोटा सा एक लैंडमार्क कनेक्ट करते हैं ना दोस्तों, इसको इस्मस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सुएज कनाल का लोकेशन जो है एक इस्मस पर है, राइट। अब क्या है? द कैनाल सेपरेट्स द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम एशिया। ये तो हमें पता है, ये मैंने दिखा दिया आपको। एंड इट प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट बिटवीन यूरोप एंड द लैंड्स लाइंग अराउंड द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये भी मैंने आपको पहले ही स्लाइड में दिखाया था कि कैसे मुंबई से अगर कोई लंदन जाना चाहता है, तो अगर ये मुंबई है और ये लंदन है, ठीक है, इधर अफ्रीका आता है इस तरह। अगर मुंबई से लंदन जाना है तो इस तरह सुएज कनाल को क्रॉस करके जा सकते हो। अगर ये नहीं होता तो इसी तरह घूमना पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया। कनाल का पूरा लेंथ देखो 193 किलोमीटर है, बिटवीन पोर्ट सईद इन द नॉर्थ एंड सुएज इन द साउथ। अब देखो दोस्तों, ये पोर्ट सईद एंड पोर्ट सुएज कौन कौन सा दिखा देता हूँ। ये है सुएज कनाल का मैप। आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है इधर, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी के पास में एक बे ऑफ टिना है, और इधर लेफ्ट साइड में एक लेक मंजला दिख रहा है आपको। अब ये सब छोड़िए, अब पोर्ट सईद को देखो। पोर्ट सईद सुएज कनाल का शुरुआत है और एंड होता है पोर्ट ज़यूस पर, ठीक है। तो पोर्ट सईद से लेके इस तरह जाके इस तरह इधर तक पहुंचता है अपना सुएज कनाल। अब देखो क्या लिखा है। द कैनाल डस नॉट टेक द शॉर्टेस्ट रूट अक्रॉस द इस्मस विच इज ओनली 75 मील्स, दैट इज 121 किलोमीटर। अब देखो, इट इंस्टेड इट यूटिलाइजेस सेवरल लेक्स। कहने का मतलब ये है दोस्तों, वैसे देखा जाएगा ना, सुएज कनाल एक स्ट्रेट रूट ले सकता था, वैसे ही मैनमेड कनाल एक स्ट्रेट रूट ले सकता था, पर आप देख सकते हो इसमें कुछ बेंडिंग है, ठीक है। इधर से इधर आ गया, इधर आ गया। अगर करना ही कट करना ही था तो इस तरह स्ट्रेट कट कर सकते थे ना, स्ट्रेट। ये नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे लेक्स है बीच में, उस लेक्स को कनेक्ट करते हुए आया सुएज कनाल बनाने के लिए। देखो कौन कौन सा लेक है, लेक मंजाला, लेक तिम्सा एंड बिटर लेक्स, ग्रेट बिटर लेक एंड लिटिल बिटर लेक। इस तरह के लेक को कनेक्ट करते हुए सुएज कनाल बनाया है। द सुएज कनाल इज एन ओपन कट विदाउट लॉक्स एंड दो एक्सटेंसिव स्ट्रेट लेंथ्स occur, there are 8 मेजर बेंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सुएज कनाल में 8 मेजर बेंड्स है। जैसे आप मैप में देख ही सकते हो, बहुत सारे बेंड्स है। अगर काउंट करना तो 8 मेजर बेंड्स है, ठीक है। और क्या है? टू द वेस्ट ऑफ द कैनाल इज द लो लाइंग डेल्टा ऑफ द नाइल रिवर एंड द ईस्ट इज द हायर रग्ड आरिड सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था।
ये जो दिख रहा है आपको राइट साइड में, ये है सिनाई पेनिनसुला, इसका एक जूम इन मैप मैंने आपको दिखाया था। और लेफ्ट साइड में जो है नाइल का डेल्टा है, ठीक है। ये एरिया में नाइल बहती है, तो नाइल रिवर जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा रिवर है और दुनिया का भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। अब देखो नाइल का डेल्टा इस तरफ आता है और इस तरह सिनाई पेनिनसुला आता है सुएज कनाल का, राइट। तो सुएज कनाल के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसकी लेंथ टोटल कितना है, ठीक है, 193 किलोमीटर है। अब दोस्तों फाइनली इस मैप के थ्रू रेड सी में जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो इंपॉर्टेंट है, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये जो मैं स्ट्रिप बना रहा हूं ये है हमारा रेड सी। रेड सी के ऊपर दो गल्फ है। लेफ्ट साइड में जो गल्फ दिख रहा है जिसका नाम है गल्फ ऑफ सुएज, राइट साइड में जो गल्फ है छोटा सा वो दिख रहा है जिसका नाम है अकाबा, हो गया। और गल्फ ऑफ सुएज है जो, इसके ऊपर सुएज कनाल आपको दिख रहा है, यह है सुएज कनाल। सुएज कनाल का शुरुआत जो है पोर्ट सईद से है और एंड होता है सुएज कनाल जाके पोर्ट सुएज में, ये भी ध्यान दीजिएगा। सुएज कनाल जो है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी में कनेक्ट करता है। अब देखो दोस्तों रेड सी के ऊपर एक पेनिनसुला, ये जो पेनिनसुला है इस पेनिनसुला का नाम है सिनाई पेनिनसुला, राइट। अब दोस्तों सुएज कनाल जो है एक इस्मस में है, इसका लोकेशन। इस्मस मतलब दो बड़े लैंडमार्क्स को, इस तरह दो बड़े लैंडमार्क्स को कनेक्ट करने वाला छोटा सा लैंडमार्क जो है इसको इस्मस बोलते हैं, वही इस्मस में सुएज कनाल का लोकेशन है। अब नीचे आने से एक स्ट्रेट दिख रहा है जिसका नाम है बैब एल मैंडब, बैब एल मैंडब स्ट्रेट, राइट। बैब एल मैंडब स्ट्रेट से रेड सी जाके मिलता है गल्फ ऑफ एडन में, गल्फ ऑफ एडन जाके फिर जाके अरेबियन सी में मिलता है, राइट। तो इतना हो गया इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस। अब बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं। वेस्टर्न साइड में इजिप्ट दिख रहा है आपको, ये मैं मिटा देता हूँ। वेस्टर्न साइड में इजिप्ट दिख रहा है, फिर आपको सूडान दिख रहा है, फिर एरिट्रिया दिख रहा है, फिर जिबूती दिख रहा है, और राइट साइड में आपको दिख रहा है सऊदी अरेबिया एंड येमन। इसको याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बोला था, वो है DESSEY, डेसी, रेड सी डेसी। डी फॉर जिबूती, ई फॉर एरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, ई फॉर इजिप्ट एंड वाई फॉर येमन। तो इतना है दोस्तों इंपॉर्टेंट लोकेशंस एंड प्लेसेस जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। इतना याद करने से आपका 1-2 मार्क तो मिल ही जाएगा, राइट। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो मैं इधर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day.